लिए आप आज आपने डीसी साहब को जाने के लिए बोला था, तो आप यहाँ जो डी स्कूल में एकत्रित हुए हैं वहाँ जाने के लिए एकत्रित हुए हैं या कोई कारण है? और हम वहाँ जाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर सभी अभी प्रिंसिपल मैडम से हमारी वार्तालाप हो रही है। हमारे कुछ साथी साथ में गए हुए हैं वहाँ पर। जैसे उनसे चर्चा में कंप्लीट होती है उसके बाद हम डीसी साहब के यहाँ जाएंगे और अपना उनको विज्ञापन देंगे। तो इस मीटिंग के लिए किसने बुलाया था आपको? मीटिंग के लिए प्रिंसिपल मैडम ने हमें बोला था कि आप एक बार हमसे मिल लो, उसके बाद आपका जैसा मन करेगा वैसा कर लीजिए। कितने सदस्य गए हैं टीम के? हमारे 7 या 8 सदस्य गए हुए हैं। और 100 से ज़्यादा पानीपत पहुंच चुके हैं जो डीसी से मिलने के लिए। कितने? 100 से ज़्यादा हमारे आदमी पेरेंट्स आके पानीपत के लिए निकल चुके हैं। अच्छा हाँ। वो डीसी साहब के पास मिलने के हाँ, लिए वहाँ ही जाके सारे इकट्ठे होंगे। आपने उसके लिए कोई अपनी मांग पत्र कुछ बनाया है? और वो अंदर लेके गए हुए हैं हमारे साथी, वो उन्होंने बना रखा है सबने। हाँ जी, हाँ जी जैन साहब, खरब साहब, सतीश जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। क्या प्लानिंग बनाई है? वो जो तो आपने ये है जी, डीसी साहब से मिलेंगे जाके और क्या करेंगे। मतलब ये मानी नहीं है, एप्लीकेशन तो देनी ही है। और जो दिल्ली का प्रोग्राम बना था डीएवी की संस्था से मिलने का, वो भी बाद में देखेंगे जी। जैसा डीसी साहब अगर हमें संतुष्ट करते हैं तो बढ़िया। तो करेंगे, साहब के पास जाएंगे और उसके बाद कोर्ट का भी रास्ता कोर्ट का। कोर्ट में डालेंगे बाद में और क्या करेंगे। ठीक ठीक, ये तो आप सब सहमत हैं कोर्ट के लिए? बिल्कुल सहमत है। मतलब सही मसला क्या है? कौन सी फीस का मसला है? सर, जो सही मसला वो एनुअल चार्ज का मसला है। आज हमारे कुछ कैंडिडेट जो पेरेंट्स हैं वो मैम से मिलने के लिए गए विद प्रूफ, जिसमें सरकार का जो डिसीजन है कि सिर्फ मतलब स्टूडेंटों से फीस ही ली जाएगी, न कि एनुअल चार्ज। आज हम विद प्रूफ मैम के पास मिलने के लिए गए हुए हैं। अगर मैम हमारी बात से सहमत नहीं होती है तो आज हम सभी सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाएंगे और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। और उसके बाद कुछ पेरेंट्सों ने तो सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगा भी दी है और आज सभी लगाएंगे। और उसके बाद अगर हमारा फिर भी कोई समाधान नहीं होता तो हम कोर्ट केस भी तो एनुअल फीस कितनी है? वो एनुअल फीस 17,000 के आसपास है सर। जो कोई भी डीएवी स्कूल हमारे से नहीं ले रहा है या किसी भी डीएवी स्कूल ने या किसी भी अन्य स्कूल ने पेरेंट्स से नहीं लिया है, लेकिन डीएवी थर्मल पेरेंट्स से ज़बरदस्ती इसको वसूलने की कोशिश कर रहा है। जो वो 6 फार्म की बात करते हैं मैडम, वो क्या 6 फार्म? वो 6 फार्म सर स्कूल का अपनी तरफ से होता है, जिसमें स्कूल को सभी खर्चे दिखाने होते हैं, शो करने होते हैं। और कोरोना काल में इन्होंने एक्स्ट्रा खर्चे जो इनके पुराने खर्चे होते थे सेम टू सेम वही खर्चे अब भी शो कर रखे इन्होंने। वो 6 फार्म स्कूल का अपना फार्म होता है, ना कि उससे सरकार का कोई लेन देन होता है। अब सारी टीम आओगी, पता सुन लेंगे। लेकर जा रहे हैं हाँ, फिर वो लेके आओगे ना, फिर उनसे ले लेंगे वो वर्जन। आज आए थे, एक व्यक्ति आए थे जो पूरे प्रूफ ले रहे थे। ठीक ठीक, उन्होंने कहा कि मेरे हाँ जी बहन जी, आप मीटिंग में से आई हैं? हाँ जी, मीटिंग में से आए हैं जी। अब मैंने बोला उन्हें एनुअल चार्ज पहले फीस भरवाई तब एनुअल चार्ज नहीं लिया। अब हमारी 2-2 महीने की 3-3 महीने की फीस रह रही है, वो फीस हम जमा करा रहे हैं। एनुअल चार्ज मांग रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों वेस्ट खराब कर रहे हैं। और जो ये हमने स्लिप ले रखी है ये हम ले रहे हैं जो पहले फीस भरी है। हम ये देखो जी सारी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित्रा है। ये हमने पहले फीस भरी थी जो हम उसका वो ले रहे हैं। हमने घर बैठ के बच्चे पढ़ाए जी, क्या क्या बिल्डिंग फंड ले रहे हैं हमारे पे। मतलब कहने का मतलब जब बच्चे का एडमिशन करवाते हैं शुरू में ही ली जाती है एडमिशन फीस, अब ये एंडिंग में कैसे ले जा रही है? ये पीछे लास्ट में पेपरों के टाइम पे क्यों भी चला रहे हैं हमारे को। हमने घर बैठे हमने अपने बच्चे अपने आप खुद पढ़ाए हैं। हमने अपना सारी साल हो गया हमने घर पढ़ाना है और फीस फिर भी फीस जमा करा रहे हैं। और लास्ट में आके ये हमारे से एनुअल चार्ज मांग रहे हैं। अगली साल का एडमिशन कराएं या पिछली का दें हम इनको। ठीक। और ये पीछे जो शुरुआत में हमारे से फीस ली थी ना जब नहीं हमारे से बोला एनुअल चार्ज लगेगा, जब बोला एनुअल चार्ज माफ हो गया है पीछे से ही सरकार ने कर रखा है। और अब हमारे से क्यों ले रहे हैं ये? मतलब आपको बांध लिया? हाँ जी, हमने पहले फीस भर रखी है जी और अब भी फीस भरने के लिए तो तैयार है जी। एनुअल चार्ज देने के लिए हम तैयार बिल्कुल भी नहीं है जी। अब मीटिंग में आया, आपने मीटिंग में कुछ आश्वासन मिला है अभी तक? पूरी अभी कुछ नहीं बताया जी उनने। ठीक ठीक है जी, थैंक यू। तो ये मीटिंग में क्या हुआ? अभी मैडम से मिले, मैडम ने अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स शर्मा जी आ जाओ। और सभी डॉक्यूमेंट्स में मैडम ने बताया। मैं सीएम से मिली, ओएसडी से मिली, थोड़ा जोर से। और कोर्ट के कागज़ भी दिखाए। भाई साहब ने भी कोर्ट के कागज़ दिखाए। कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये फीस नहीं ले सकते, एनुअल फीस नहीं ले सकते कोई भी।
उन्होंने हमने उनको कहा कि आप हमने अपनी कॉपी दिखाई, मैंने कहा भी आप अपनी कॉपी दिखाओ अगर आपके पास ऑर्डर है तो। उन्होंने देने से ही मना कर दिया, कॉपी देने से मना कर दिया। और लास्ट में ये कहा है मैडम ने, लास्ट में ये डिसीजन हुआ है जो भी कैपेबल नहीं है पैसे जमा कराने में वो अपना फार्म भरे, उसकी आधी फीस छोड़ने के लिए एनुअल फीस छोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या आप उस बात से सहमत हैं? आपको कुछ स्पष्ट नहीं सहमत सारे सारे परिवार अगर किसी आम आदमी की कोई आमदनी पति हो तो सरकार ये स्कूल पीछे रहेगा आमदनी करने में, फिर तो बात अलग है। आम आदमी भी तो परेशान है जी। 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के बच्चों को फोन दिया हमने, और इंटरनेट उनका वैसे ध्यान रखना पड़ता है, कभी कुछ गलत चीज़ें ना कर ले, सीख ले, तो पेरेंट्स ज़्यादा परेशान है जी। एडमिशन चार्ज एनुअल चार्ज बिल्कुल भी देने के लिए ना, बिल्कुल हम देंगे। हाँ जी। भी इन्होंने बोला कि एक फॉर्म भरो उसके लिए आपका हाफ माफ हो जाएगा, लेकिन हम हाफ के लिए नहीं पूरे के लिए लड़ेंगे। और ये बात फिलहाल तो हमारी मानी नहीं गई है। तो आपने बाकी अब हम सीएम विंडो पे जाएंगे, सभी पेरेंट्स सीएम विंडो पे अपनी अपनी कंप्लेंट लिखेंगे। वैसे एग्जाम कब होने हैं? एग्जाम 1 मार्च, डेट शीट तक नहीं दी जा रही। कितना अगर सीएम विंडो पे डालोगे इस पेपर होने से पहले, क्या उसका आपको निष्कर्ष मिल जाएगा? जो आप सीएम विंडो पे डालोगे पेपर होने से पहले, क्या आपको इसका कुछ मिल जाएगा परिणाम? कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, क्यों नहीं मिलेगा? सरकार अगर या कोई और दूसरा ऑप्शन भी देखा ढूंढा आपने? हाई कोर्ट में इसके अगर ये भी सुनाई नहीं होगी तो कोर्ट में जाएंगे। पहले ज्ञापन देना पड़ेगा, पहले देखो प्रॉपर चैनल से चलना पड़ेगा ना, प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। वॉइस डालेंगे अगर सभी सहमत हो तो। हाँ भाई सहमत हो, हाई कोर्ट में डालेंगे। जब तक स्टे ले लेंगे, जब तक फैसला नहीं आएगा तो बच्चों को पेपर देने से रोक नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात कही है। पेपर देने से थोड़ी ना रोक सकते बच्चों को। पंडित जी, मैडम ने एक चीज़ कही है कि हम अपने जो फॉर्म 6 है ना, उसके अकॉर्डिंग फीस लेंगे। फॉर्म 6 में स्कूल दिखाता है अपने खर्चे, और उन खर्चों को जितने बच्चे होते हैं उनके ऊपर करता है डिवाइड फीस में। इन्होंने फॉर्म 6 में खर्चे तो दिखा दिए पिछले साल की तरह, जैसे बिजली का खर्चा है, टीचर की सैलरी है, जो टेम्परेरी स्टाफ है, जबकि ना उनको तनख्वाह दी, बिजली का बिल भी नहीं आया, कोई ग्राउंड के मेंटेनेंस के चार्ज नहीं लगे, ना ही जो इनका स्विमिंग पूल है और जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे दिखाए हुए हैं स्कूल में। और उसी बेस को लेके ये अड़ी हुई है कि मैं तो फीस इतनी लूंगी। कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कहती है डीओ का ऑर्डर है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है, स्कूल अपने खर्चे के अनुसार फीस ले सकता है और हम खर्चे के अनुसार फीस देने के लिए तैयार हैं। हमने कहा मैडम को कि आप वो फॉर्म 6 हमें दिखाएं कि किन्हीं भी 1-2-4% माँ बाप को बुला के आप फॉर्म 6 दिखा दें, उसमें जितने खर्चे हुए हैं, जिस बच्चे पे जितनी भी फीस पड़ेगी, हम वो खर्च देने के लिए तैयार हैं। ये जो कोर्ट का ऑर्डर का हवाला देते हैं वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाते ही नहीं पेरेंट्स को। दिखाओ तो सही कम से कम, कहाँ है ऑर्डर? देने से मना कर दिया, देने से मना कर दिया। मेरे पर्सनल है वो है इसमें। बट मैडम वो फॉर्म 6 दिखाने से कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है, तो आपको मीटिंग के लिए जो ऑर्डर बोलते हैं वो मेरे हाथ में है, उसमें इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप ये ले। तो आप मीटिंग के लिए किसने आमंत्रित किया था आपको? मैडम ने बुलाया था। तो ये बात तो उस दिन भी यही थी, अगर हम तो उसके अनुसार फीस लेंगे। आज भी वही बात है। कह दिया कि एक फॉर्म भरो, उसके लिए आपको आधी फीस एनुअल फीस माफ कर दी जाएगी। वो कर दी जाएगी, कब कर दी जाएगी? अगर वही बात होगी ना जी, 10 आदमी उस फार्म का एक्शन नहीं, वो कह रही है 500 भी कराएंगे तो मैं करने के लिए नहीं, एक्शन उस फार्म का तुरंत लिया जाएगा या एग्जाम के बाद? तो बाद की बातें हैं सारी। तो यदि सभी फार्म भर दें, पेपर देने की अनुमति होगी? कुछ आप नहीं, ये क्या है जी नहीं, आप फार्म भरो, अगर उसमें आपकी इनकम देखी जाएगी, वो इनकम के हिसाब से होगी माफ। आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से देखी जाएगी, बैलेंस शीट देखकर देखी जाएगी। रिटर्न 8 पेजों का फार्म है जी, 8 पेजों का फार्म है। मैं तो कोई माता पिता उसको फार्म को पूरा नहीं कर सकता, इतनी इसमें कंडीशन है। भाई कोई माँ बाप चाहे तो सीए उस फार्म के भरने के 5,000 रुपये लेगा, 5,000 रुपये छूटेंगे, तो फायदा क्या है उसको माफ करवाने का? मतलब एक तरह से पेरेंट्स थक गए उस फार्म को भरे ना, मतलब ये हुआ 8 पेजों का फार्म है जी। अब जैसे पंडित जी ने बताया, मेरे 9 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, और मैंने बैंक में तो मैंने उसको 5 लाख का मुनाफा दिखा रखा है ताकि मेरा बैंक में विश्वास बना रहे। अब असली हालात ये है कि ये भर नहीं सकते,
तब उस ठीक है, चीज को पंडित जी, इस बात उस चीज सही में है। फिर वो माफ सभी के नहीं साथ होंगे। ऐसा है। सभी के साथ अरे है जी। कोरोना काल में प्रॉफिट सर जब सरकार ने कहा था कि एनुअल फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता, पूरे पानीपत में कोई स्कूल ना तो ले रहा है। डॉक्टर MKK में 1 साल की फीस भी माफ करेगी, एनुअल फीस तो दूर की बात है, यहाँ ये महीने की पूरी एनुअल फीस भी ले रहे हैं। सर अब आप इनके लीगल एडवाइजर, आप इसने क्या इनको राय दी है, क्या करना है? हम अभी CM विंडो पे लगाने जाएंगे, सभी पेरेंट्स 50-60 पेरेंट हम CM विंडो पे एप्लीकेशन लगाएंगे। उसके बाद हम CM ऑफिस में बात भी करेंगे कि इनके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाए स्कूल की। ठीक है जी, थैंक यू जी। इसके फॉर्म 6 की जांच DC साहब से भी मिलेंगे और CM विंडो पे भी लेंगे। आज ये दोनों जगह की जगह आज हम डी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। DC साहब से भी मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी। आप मीटिंग में से आई हैं? हाँ, मीटिंग में से आए हैं सर। बोलिए। सर एनुअल चार्जेस किस चीज़ के लिए होते हैं? स्कूल फैसिलिटी देता है उस चीज़ के लिए एनुअल चार्जेस होते हैं। फिर ये किस लिए एनुअल चार्जेस ले रहे हैं हमसे? बच्चों ने क्लास ली नहीं ली इनको कोई मतलब नहीं था। मेरे बेटे ने सितंबर तक क्लास नहीं ली सर। इन्होंने एक बार भी फोन करके पूछा कि आपका बेटा स्कूल में क्लास क्यों नहीं ले रहा, किस लिए नहीं ले रहा? एडमिशन नहीं हुआ इसीलिए। उन्होंने सितंबर की यूटी भी नहीं ली उसके। किस लिए नहीं लिए यूटी उसके? क्योंकि उसकी एडमिशन फीस नहीं आई थी, उसकी स्कूल की फीस नहीं आई थी। ना कोई लिंक भेज रहे ये, किस लिए भाई, किस लिए नहीं भेज रहे? फिर किस चीज़ के एनुअल चार्जेस दें हम इन्हें? उसके बाद मैंने दिसंबर में इनको फ़ोन किया कि कोविड से परेशान हूँ मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, दोनों 2.5-3 लाख रुपए लगा के आई हूँ हॉस्पिटल में। तो किस लिए इनको फ़ोन करके कहा कि भी मेरे बेटे को भेज नहीं सकती स्कूल में। इन्होंने कुछ भी फ़ोन करके पूछा कि भी आपको क्या हुआ मैडम, क्या नहीं हुआ, और आप एनुअल चार्जेस दोगे या नहीं दोगे? अब ये हमसे एनुअल चार्जेस मांग रहे हैं। उसके बाद एक दिन बच्चे की बस निकल रही, फीस लेके आया बच्चा और उसके ऊपर भी 100 रुपये इन्होंने वो फाइन रख दिया। एक मिनट बीच में रुको, बोलो। किस लिए? एक मिनट रुको। आपके हस्बैंड और आप कोरोना से पीड़ित रहे, आप इनको वो दिखाओ ना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, फिर बैलेंस शीट निकालेंगे। आपके हस्बैंड ये करते हैं, फिर क्या देंगे ये? पिछली बार भी मैं 7th क्लास में इनको बोल के गई थी कि मैडम मैं फीस पे नहीं कर सकती। मेरे बेटे का इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था, 15 लाख रुपए लगे थे, तब भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं कह के भी गई, मैडम ने कहा हाँ ठीक है कर देंगे हम आपके लिए करेंगे मैडम करेंगे। लास्ट में आके अक्टूबर-नवंबर में आके फिर फीस ले ली। मैंने तो इस बार निकालना था बच्चे को, इस बार मैंने तो निकालना था बच्चे को स्कूल से, लेकिन वही है कि भाई कोरोना हो गया, बीच में ये पंगा पड़ गया, कोई सा स्कूल में मैं जा नहीं पाई। 9th का रजिस्ट्रेशन भी है ना, 9th के रजिस्ट्रेशन के चक्कर में हो रहा है ये सब काम, नहीं तो हमारे बच्चे कब के निकल चुके होते हैं। ऐसे हमारे बच्चों का 9th रजिस्ट्रेशन इस देश में फंसता कोई नहीं, तरीके बहुत मिडिल हैं। क्लास वाला है सर, हाँ, तरीके बहुत अपर हैं। क्लास के लिए कुछ नहीं है, लोअर क्लास के लिए कुछ नहीं है, सारा मिडिल क्लास के ऊपर आके। आपके पास कोई पैमाना है अपर कार नीचे का? कोई पैमाना नहीं किसी के सर पास। पैमाना नहीं, लेकिन फिर भी अपर क्लास के लोग तो होते ही हैं, सबको पता है कि इसकी सिचुएशन कैसी है और इसकी सिचुएशन कैसी है। ठीक है जी, थैंक यू।